शांति। सहज राजयोग की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सहज राजयोग। योग क्या है? योग भारतीय संस्कृति और अध्यात्म की गौरवशाली विरासत है जो मानव सभ्यता के लिए एक अनुपम योगदान है। योग हमारे तन मन को निरोगी बनाकर दैनिक जीवन में आने वाली चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए हमें शक्ति प्रदान करता है। चिकित्सा प्रणाली केवल रोग का इलाज करती है परंतु संपूर्ण उपचार नहीं कर पाती है। आजकल अनेक प्रकार के योग प्रचलित हैं जैसे कि हठ योग जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने में सहायक है। मानसिक योग या ध्यानाभ्यास जिसके लिए विभिन्न धर्म, संप्रदाय और समुदाय में अलग अलग विधियां अपनाई जाती हैं। कोई मोमबत्ती की लौ पर मन को टिकाने का प्रयास करता है तो कोई प्राणायाम की विभिन्न मुद्राओं के अभ्यास से तनाव से मुक्ति पाने का प्रयास करता है। कोई कर्मयोग को ही श्रेष्ठ मानता है तो कोई घर परिवार का परित्याग करके संन्यास धारण करता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के योगासन, ध्यानाभ्यास, प्राणायाम तथा शारीरिक मुद्राओं की विधियां प्रचलित होने के कारण किसी यथार्थ योग के विकल्प का चयन करना मनुष्य के लिए कठिन होता है। दुनिया में जो भी योगासन या योग क्रियाएं सिखाई जाती हैं, इनके द्वारा तो शरीर हष्ट पुष्ट होता है, शरीर में चुस्ती आती है, अनेक बीमारियों से शरीर की बचाया जा सकता है। लेकिन देखा जाए तो आज हम शरीर से इतने दुखी नहीं हैं जितने मन से हैं। घर घर में झगड़ा, मारपीट, खुदकुशी, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध, बलात्कार, हत्या, चोरी आदि जो बीमारियां हैं वे तन की तो है ही नहीं, वे तो मन की है। फिर उस योग का क्या फायदा जो केवल तन को ही स्वस्थ करे? केवल सहज राजयोग ही ऐसा योग है जो तन और मन दोनों का स्वस्थ करता है। राजयोग जीवन जीने की कला है। राजयोग अर्थात सकारात्मक जीवन पद्धति। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना अर्थात मिलना। जब तक योग में आत्मा और परमात्मा का मिलन ना हो, कनेक्शन न जुड़े, तब तक उसका अभिप्राय सिद्ध नहीं होता। राजयोग में आत्मा परमात्मा से मिलन मनाती है। इस अलौकिक मिलन से आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर के अंग में प्रवाहित होने लगती है और आत्मा परमानंद का अनुभव करती है। राजयोग अंतरात्मा की सुषुप्त शक्तियों को जागृत कर कर्मों में कुशलता, व्यवहार में सौम्यता और विश्व बंधुत्व की भावनाओं को तीव्र गति से बढ़ावा देता है। वर्तमान समय योग की आवश्यकता। 21वीं सदी में अंधाधुंध वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकासवाद के कारण समूचा विश्व एक विकट मोड़ पर खड़ा है। भौतिक सुख सुविधाएं होता हुए भी समूचे विश्व में हलचल का वातावरण है। मनुष्य के सामने अनेकानेक चुनौतियां खड़ी हैं जिससे उसके मन में तनाव बना ही रहता है। संपूर्ण संसार आज एक युद्ध स्थल बन गया है जहां पर व्यक्ति के मन में सकारात्मक और नकारात्मक, अच्छे और बुरे का युद्ध चल रहा है। इसे शतरंज पट और कर्मेंद्रियों के रथ द्वारा प्रस्तुत चित्र में दर्शाया है। शतरंज के काले और सफेद घर सकारात्मकता और नकारात्मकता के प्रतीक है। इस युद्ध स्थल पर पंच ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों घोड़े वाले मनुष्य रथ को मनुष्य का मन, आत्मा राजा सहित चला रहा है। बढ़ते अनाचार, हिंसाचार, तनाव एवं अन्य कारणों से मनुष्य जीवन दुखों से घिरा हुआ है। संसार में हर बात और हर परिस्थिति के बारे में मनुष्य के मन में सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं से प्रेरित अच्छे और बुरे विचारों का युद्ध चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य के लिए जरूरी है कि वह अपनी स्वस्थिति को बनाए रखे।
इस दुविधाजनक परिस्थिति में उसे अपना संतुलन बनाए रखना है, तो अपनी आत्मस्थिति में स्थित रहना जरूरी है, जिससे वह युद्ध स्थल पर उचित निर्णय ले सकता है। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा श्रेष्ठ ज्ञान और पवित्रता का बल दिया है, जिससे आत्मा राजा मन सारथी द्वारा कर्मेंद्रियों रूपी रथ को चलाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक के युद्ध से ऊपर उठकर आंतरिक शांति एवं शक्ति का अनुभव प्राप्त कर सकता है। चित्र में दोलक मनुष्य की स्थिर मन बुद्धि का प्रतीक है। ऐसा मनुष्य आध्यात्मिक के साथ साथ कर्म की कुशलता से कार्य व्यवहार में सहज सफलता प्राप्त कर सदैव आनंदित रह सकता है। इस तरह सत्य ज्ञान के द्वारा परमात्मा से बुद्धि योग जोड़कर मनुष्य अपने निजी जीवन में सफलता के साथ साथ समूचे संसार के लिए भी कल्याणकारी हो सकता है। योग से विश्व कल्याण। आज मानव के सामने वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक समस्याएं खड़ी हैं, जिससे वो दिनों दिन असंतुष्टता व अशांति का अनुभव करता है। पारस्परिक संबंधों में भी जटिलता, शिथिलता और विषमता पैदा हुई रहती है, जिससे मानसिक समस्याएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। नकारात्मकता के ज्वार भाटा ने मानव मनुष्य जीवन को पूरी तरह से घेर लिया है। काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार इत्यादि विकारों ने उसके जीवन में कोलाहल मचा रखा है। ऐसी परिस्थिति में परमपिता परमात्मा शिव द्वारा सिखाया गया सहज राजयोग एक ऐसा साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य जब चाहे सुख की अनुभूति कर सकता है और सारे विश्व को भी सुखमय बना सकता है। सहज राजयोग द्वारा वह संसार रूपी भवसागर में रहते स्वयं को न्यारी प्यारी स्वस्थिति में स्थित करता है। वह इतना समर्थ बन जाता है जो सांसारिक लहरों के बीच भी अपना बुद्धियोग परमात्मा से जोड़े रखता है। ऐसा मनुष्य स्वयं के स्वार्थ से ऊपर उठकर सारे संसार के लिए सोचता है। उसकी दृष्टि, वृत्ति और कृति विश्व कल्याणकारी बन जाती है। उसकी सोच हद से बदल बेहद में आ जाती है। प्रस्तुत चित्र में कछुए पर बैठा व्यक्ति आत्मस्थिति में स्थित है और उसका हर संकल्प पूरे संसार के लिए कल्याणकारी है। यह शतरंज के पट द्वारा दिखाया है। इस प्रकार से सहज राजयोग द्वारा व्यक्ति सकारात्मकता और नकारात्मकता के संघर्ष से ऊपर उठकर समूचे संसार के लिए सुखकर एवं कल्याणकारी साबित होता है। राजयोग श्रेष्ठतम आध्यात्मिक विधा है। यह समूचे विश्व के प्रति सौहार्दपूर्ण भावनाएं उत्पन्न करके वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करता है। योगाभ्यास द्वारा समाज को स्वस्थ एवं सुखी बनाया जा सकता है, क्योंकि योगाभ्यास से मनुष्य की आंतरिक चेतना का विकास होता है। इससे मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा संपूर्ण सुस्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। राजयोग सर्वश्रेष्ठ योग। स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु परमपिता परमात्मा द्वारा सर्व मनुष्यात्माओं के कल्याणार्थ सिखाया जाने वाला राजयोग सर्वश्रेष्ठ योग है, जो तन और मन को निरोगी करने के साथ साथ आत्मा को पवित्र और दिव्य गुणों से संपन्न बनाता है। राजयोग आराम की मुद्रा में बैठकर किया जाने वाला एक ऐसा ध्यानाभ्यास है, जिसका अभ्यास करने में किसी भी प्रकार की कठिन शारीरिक मुद्राओं से नहीं जूझना पड़ता है। इस योग से मनुष्य अपनी इंद्रियों का राजा तो बनता ही है, साथ ही आने वाली स्वर्णिम दुनिया में भी श्रेष्ठ राज्यपद प्राप्त करता है। इस योग से मनुष्य आत्मा परमात्मा के सर्वगुणों और शक्तियों को स्वयं में भरने में सक्षम हो जाता है, जिससे उसके मनोविकार एवं व्यसन दूर हो जाते हैं। राजयोग संसार में प्रचलित सभी योगों से श्रेष्ठ है।
गीता में वर्णित सहज राजयोग ही सबसे प्राचीन योग है और इसका प्रमाण है श्रीमद् भगवद गीता, जिसे हम सबसे प्राचीन शास्त्र मानते हैं, उसमें इसका वर्णन है। सर्व समस्याओं का समाधान सहज राजयोग के नित्य प्रयोग से मनुष्य के मन की उलझनें समाप्त हो जाती हैं। उसमें दिव्य गुणों और दिव्य बुद्धि का विकास होता है, जिससे वह सभी समस्याओं को सुलझाने में समर्थ बन जाता है। सर्व ऋतुओं में सहज अन्य हठयोग एवं यौगिक क्रियाओं की तुलना में राजयोग का अभ्यास किसी भी ऋतु, किसी भी मौसम में कर सकते हैं। समय, स्थान और आयु के बंधन से परे सहज राजयोग के लिए कोई विशेष मुद्रा, कोई खास जगह, कोई निश्चित समय या दिन नहीं होता। आप जब चाहे, जहाँ चाहे आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ सकते हैं संकल्प शक्ति के द्वारा। इस योग का अभ्यास किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति सहज रीति से कर सकता है और इसका लाभ अपने जीवन में ले सकता है। सभी के लिए सहज साध्य यह योग स्वयं परमपिता परमात्मा द्वारा सिखाया गया ऐसा अनुपम योग है, जिसे सभी धर्म, जाति, भाषा वाले लोग सहज प्रयोग में ला सकते हैं। दैवी संस्कार का निर्माण इस योग में जब आत्मा परमात्मा में योग लगाती है तो उसके कड़े संस्कार खत्म हो जाते हैं और दैवी संस्कारों का निर्माण होता है। मन को ईश्वर से जोड़ने की कला सहज राजयोग में परमात्मा से सर्व संबंध जोड़कर परमात्मा को याद किया जाता है, जिससे मन सहज परमात्मा से जुड़ जाता है और जीवन सुंदर एवं सुखमय बन जाता है। अनगिनत प्राप्तियां सहज राजयोग के नित्य अभ्यास से अनगिनत प्राप्तियां होती हैं, जैसे तनाव से मुक्ति, संबंधों में मधुरता, सकारात्मक सोच, मन की एकाग्रता, विकारों एवं व्यसनों से मुक्ति, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, खुशनुमा जीवन, गुणों एवं शक्तियों का विकास एवं सुख शांति की प्राप्ति इत्यादि। इन सब बातों के अलावा ऐसी अनेक बातें हैं जिससे हम सहज राजयोग को सर्वश्रेष्ठ योग कह सकते हैं। सहज राजयोग और ज्ञान रूपी फल। सहज राजयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि द्वारा मनुष्य आत्मा में दिव्य गुणों रूपी मधुरता का विकास होता है। सत्य ज्ञान और सहज राजयोग द्वारा वह अपने संपूर्ण सुखदायी लक्ष्य की ओर अग्रसर होता जाता है। जिस प्रकार एक फल वृक्ष में लगा और वृक्ष से जुड़ा होता है, वृक्ष से जुड़कर उससे शक्ति लेकर वह फल परिपक्व होता है। पहले तो यह फल एक फूल होता है, फूल से फल और फिर यह फल परिपक्व बनता है। फल जब अपनी पूर्ण परिपक्व अवस्था को प्राप्त करता है तो उसमें बीजों की निर्माण प्रक्रिया पूरी होती है। उस बीज में ऐसे अनेकों फल निर्माण करने की शक्ति होती है। उसी प्रकार मनुष्य आत्मा भी जब सहज राजयोग के द्वारा परमात्मा से शक्ति प्राप्त करती है तो सहज राजयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि द्वारा मनुष्य आत्मा में दिव्य गुणों रूपी मधुरता का विकास होता है। सत्य ज्ञान और सहज राजयोग द्वारा वह अपने संपूर्ण सुखदायी लक्ष्य की ओर अग्रसर होता जाता है। जिस प्रकार एक फल वृक्ष से जुड़ा होता है, वृक्ष से जुड़कर उससे शक्ति लेकर वह फल परिपक्व होता है। पहले तो यह फल एक फूल होता है, फूल से फल और फिर यह फल परिपक्व बनता है। फल जब अपनी पूर्ण परिपक्व अवस्था को प्राप्त करता है तो उसमें बीजों की निर्माण प्रक्रिया पूरी होती है। उस बीज में ऐसे अनेकों फल निर्माण करने की शक्ति होती है। उसी प्रकार मनुष्य आत्मा भी जब सहज राजयोग के द्वारा परमात्मा से शक्ति प्राप्त करती है तो उसके जीवन में अनेकानेक गुणों का प्रादुर्भाव होने लगता है। उसका जीवन दिव्य गुणों की इस अनूठी मधुरता से भर जाता है और वह अपने आप को संपूर्ण परिपक्व बनाने की मंजिल की ओर आगे बढ़ता है।
जैसे ही वह अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करता है तो मनुष्य जीवन रूपी फल का आत्मा रूपी बीज भी सशक्त, परिपूर्ण एवं नवनिर्माण के योग्य बनता है। मनुष्य के जीवन को परिपूर्णता की धरोहर पर ले जाने वाला यह सहज राजयोग संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं विज्ञान है। आत्मा को शक्ति एवं गुणों से चार्ज करने वाला दिव्य योग है। सहज राजयोग एवं सत्य ज्ञान द्वारा हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूर्ण ज्ञान होता है, जिससे मनुष्य अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर चलने लगता है। सहज राजयोग मनुष्य जीवन को नकारात्मकता से सहज ही दूर कर देता है और उसके जीवन को संपूर्ण सुखदायी बनाने वाली सर्वश्रेष्ठ औषधि का कार्य करता है। चिंतन मनन एवं मंथन के द्वारा जो श्रेष्ठ विचारों का अमृत निकलता है, उसका पान करने से उसका जीवन परम आनंदित होता है। उसे अनगिनत शक्तियों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार उसका जीवन संपूर्णता की चरम सीमा पर पहुंच जाता है। सहज राजयोग एक साधना, एक विधा और एक विज्ञान है जो मनुष्य के लिए संजीवनी बूटी का कार्य कर मनुष्य जीवन रूपी फल को परमात्म शक्तियों के आधार से परिपूर्णता की ओर ले जाता है। इससे ही मनुष्य अपना संपूर्ण स्वरूप प्राप्त कर इस सृष्टि रूपी उल्टे वृक्ष का एक आध्यात्मिक ऊर्जा वाहक केंद्र बन इस वृक्ष को दिव्य गुण तथा शक्तियों से संपन्न बनाता है। राजयोग द्वारा नवनिर्माण समाज को सुव्यवस्थित रीति से चलाने के लिए समय प्रति समय अनेक व्यवस्थाएं उभर कर आई। कुछ समय तक अपना प्रभाव दिखाने के बाद सभी व्यवस्थाएं एक के पश्चात एक निष्प्रभावी होती गई। इसमें साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद और अनेकानेक व्यवस्थाओं का सतोगुणी स्थिति से तमोगुणी स्थिति की ओर ढलने के कारण मानव जीवन गहरे असमंजस में पड़ गया। दिनों दिन मानवीय जीवन में दिव्य गुणों का ह्रास हुआ और आसुरी वृत्तियों ने सामाजिक मूल्यों को चकनाचूर कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप आज मनुष्य जीवन अनेकानेक व्यसनों तथा बुरी आदतों का शिकार हो गया है। ऐसी परिस्थिति में राजयोग मनुष्य के विचार रूपी बीज को सतोगुणी और कल्याणकारी बना सकता है। सहज राजयोग का अभ्यास मन के संकल्पों को व्यवस्थित करता है। मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। इस संकल्प रूपी बीज को यदि मर्यादाओं और दिव्य गुणों के जल से सींचा जाए तो मन पुनः ईश्वर में केंद्रित हो जाता है। इस विधि से आत्मा का दिव्य सशक्तिकरण होता है और मनुष्य सभी भेदों से, आसुरी संस्कारों, व्यसनों आदि से छूटकर श्रेष्ठ कर्म की ओर अग्रसर होता है। इससे ऐसी व्यवस्था का नवनिर्माण सहज साध्य है जिससे समाज पुनः श्रेष्ठाचारी बन जाएगा। एक ऐसे साम्राज्य की पुनर्स्थापना होगी जहां सभी भेदभाव और बुरी आदतों से मनुष्य जीवन पूर्ण रूप से न्यारा होगा। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत और संपूर्ण अहिंसा उस समाज की विशेषता होगी। परमात्मा शक्ति और प्राप्तियों के आधार पर बना वह समाज सबसे सुंदर और परिपूर्ण होगा। परमपिता परमात्मा द्वारा सिखाए गए सहज राजयोग के नित्य प्रयोग से एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें सब कुछ मंगलदायक होगा और व्यक्ति से लेकर प्रकृति भी पावन और सतो प्रधान होगी। परमपिता परमात्मा द्वारा दिए गए सत्य ईश्वरीय ज्ञान की धारणा और राजयोग के अभ्यास से मनुष्य के मन, वचन, कर्म और संस्कार में दिव्यता का संचार होता है और दिव्य संस्कार दिव्य संसार बनाने के लिए आधार का कार्य करते हैं। कहा जाता है, जैसे संस्कार वैसा संसार। जिस प्रकार एक सिनेमा का निर्देशक सबसे पहले उसकी कथा को अच्छी तरह से समझता है और फिर कथा अनुसार अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके एक एक दृश्य का निर्माण करता है,
सिनेमा को अधिकाधिक सुदृढ़ बनाने के लिए वह प्रयास करता है। उसी प्रकार ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा शिव कलियुग अंत और सत्ययुग आदि के संगम पर सृष्टि रंगमंच पर अवतरित होकर प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से इस अविनाशी सृष्टि नाटक के आदि मध्य की कहानी मनुष्यात्माओं को समझाते हैं। वे सर्वोच्च निर्देशक के रूप में मनुष्य को नर से श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी बनने के लिए प्रेरित करते हैं। इन प्रेरणाओं को ग्रहण कर मनुष्य स्व परिवर्तन के लिए प्रयास करते हैं। राजयोग से इसमें बहुत मदद मिलती है। राजयोग अभ्यास द्वारा ईश्वरीय गुण और शक्तियां स्वयं में भरने से स्व परिवर्तन सहज हो जाता है, संस्कार दिव्य बनते जाते हैं और इस प्रकार से मनुष्य परमपिता की दैवी सृष्टि के पुनर्निर्माण के कार्य में अपना अनुपम योगदान दे पाते हैं। संपूर्ण एकाग्रता एवं शक्तियों की प्राप्ति। परमपिता शिव परमात्मा द्वारा मनुष्य को आत्मा, परमात्मा एवं सृष्टि चक्र का सत्य ज्ञान मिलता है। इस ज्ञान के आधार से आत्मा का बुद्धि योग परमात्मा के साथ जुड़ता है। आत्मा का परमात्मा के साथ यह संबंध ही संसार की सर्वोच्च उपलब्धि है। मनुष्य अपने मन में परमात्मा द्वारा दिए गए इस ज्ञान मंथन चलाता है। इस विचार सागर मंथन के आधार पर वह इस संसार में रहते संसार से न्यारेपन का और परमात्मा के असीम प्यार का अनुभव करता है। इस गहन आत्म अनुभूति के कारण इसमें एकाग्रता की कला का विकास होता है। एकाग्रता से वह कर्म योगी बन जाता है, अर्थात संसार के सभी कार्य व्यवहार संभालते भी अपने मन की तार परमात्मा से जोड़े रखता है। इस स्थिति में उसे परमात्मा की संपूर्ण शक्ति की प्राप्ति होने लगती है। इसी का प्रतीक चित्र में धनुर्धारी अर्जुन दिखाया है, जो नीचे देखते हुए ऊपर की ओर लक्ष्य भेद करने में सफल होता है। भाव यही है कि वह नीचे अपने आत्म स्वरूप को देखते हुए ऊपर रहने वाले परमात्मा में अपने मन बुद्धि को टिकाकर उसके सर्वगुणों और शक्तियों को प्राप्त करने में सफलता पा लेता है। परमात्मा से प्राप्त गुण और शक्तियां जब कार्य व्यवहार में आती हैं तो उसके संकल्प, बोल और कर्म द्वारा प्रक्षय होती हैं। अपने आप पर और निराकार परमात्मा पर पूरी तरह एकाग्र होने से प्रायः मनुष्य के मन में सहयोग शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन शक्ति आदि शक्तियों की प्राप्ति होती है, जिससे मनुष्य का निजी जीवन, कार्य व्यवहार और पूरा संसार लाभान्वित होता है। इस प्रकार राजयोग द्वारा संपूर्ण एकाग्रता द्वारा शक्तियों की प्राप्ति से मनुष्य के मन, जीवन और संपूर्ण संसार को मंगलमय और सुखमय बनाया जा सकता है। संपूर्णता के सप्त सोपान। सहज राजयोग के नित्य प्रयोग से आत्मा संपूर्णता के सर्वोच्च लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। अपनी इस आध्यात्मिक उन्नति की यात्रा में एक एक सोपान को पार करते हुए अंततः संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त कर लेती है। संपूर्णता के इस मार्ग पर परमात्मा पिता द्वारा बताई गई 7 स्मृतियां ही सप्त सोपान है, जिन्हें पार कर वह अपनी संपूर्ण अवस्था तक पहुंचती है। पहले तो वह अपने निराकारी स्वरूप की स्मृति द्वारा आत्मभाव में स्थित होती है। आत्मभाव से अपनी स्थिति कमल पुष्प समान पवित्र बनाकर अपने शांत स्वधर्म की ओर बढ़ती है। शांति के स्वधर्म से प्रेरित उनके कर्म विश्व कल्याणकारी एवं बेहद के बनते हैं। अपने कर्मों द्वारा सर्व का कल्याण करने वाली आत्मा अपने स्व लक्ष्य यानी संपूर्ण फरिश्ता स्थिति की ओर बढ़ती है। संपूर्ण फरिश्ता स्थिति से वह अपने मूल ज्योतिर्बिंदु स्वरूप को प्राप्त करती है।
अंत में वह इन सारी अवस्थाओं से सर्वोच्च अवस्था में अपने घर पर मधाम में निराकारी स्थिति में स्थित होती है। लार्ज सर्कल, लार्ज सर्कल, लार्ज सर्कल, लार्ज सर्कल, लार्ज सर्कल, लार्ज सर्कल, लार्ज सर्कल। एक कंबाइनिंग एंड क्लोजिंग की कैप 0 कंबाइनिंग एंड क्लोजिंग की कैप बुक राजयोग से स्वर्णिम संसार बुक। परमपिता परमात्मा शिव द्वारा प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा मनुष्य का जीवन संसार रूपी भवसागर से पार हो अपने सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य अर्थात नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की ओर अग्रसर होता है। संसार रूपी सागर में दुख एवं अशांति से पीड़ित परमात्म प्राप्ति और परमात्म शक्ति के अनुभव के लिए भटकते हुए मनुष्य को सहज राजयोग के अभ्यास से जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य समझ में आ जाता है, जिससे स्वपरिवर्तन द्वारा समूचे संसार को महान एवं स्वर्णिम बनाने के कार्य में वह जुट जाता है। इस महानतम कार्य को संपन्न करने के लिए वह स्वयं को ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग द्वारा प्राप्त अष्ट शक्तियों एवं गुणों से सुसज्जित करता है। ज्ञान योग के बल में उसमें सामना करने की शक्ति आ जाती है। वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों पर विजय पाकर पवित्र बन जाता है। पवित्रता के बल से कर्मेंद्रियों पर कछुए समान नियंत्रण हो जाता है, जिससे मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। सच्ची शांति की अनुभूति होती है। शांत मन उचित एवं सही निर्णय लेने में सक्षम बन जाता है। ज्ञान से परखने की शक्ति उन्नत होती है। सर्व आत्माएं एक परमात्मा की संतान होने के नाते भाई भाई हैं। इस निश्चय से प्रेम और सहयोग के गुण स्वतः ही व्यवहार में आने लगते हैं। जहाँ प्रेम एवं सहयोग की भावना है, वहाँ सहन करना सहज हो जाता है। सहन करने से सामने की शक्ति का विकास होता है, जिससे मनुष्य सागर के समान विशाल दिल बनकर शुभ अशुभ सभी बातों को अपने में समाकर पुरानी दुनिया से अपना बुद्धियोग समेट लेता है और उत्तरोत्तर परमात्मा के समीप व समान स्थिति को प्राप्त करता जाता है। इस प्रकार परमात्मा शिव द्वारा सिखाए सहज राजयोग द्वारा मनुष्य स्वस्थ, संपन्न एवं स्वर्णिम संसार की स्थापना के कार्य में योगदान देने के काबिल बन जाता है।